ओके, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिए हैं, जैसा हम लोग लास्ट टाइम में डिस्कशन किया था। सिंपल सा फाइनल अकाउंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्व कर दिया है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख के आइए, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आप लोगों का कैसा है, लास्ट टाइम ही हम लोग ने डिस्कशन किया था कि फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो तो फीड करना ही है, बट कंपलसरी चीज आप लोगों की क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लास्ट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस लेस रिटर्न, ठीक है। क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक, इतनी चीजें लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे 3 एंड 3 टोटल 6 चीज लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ये फॉर्मूला है आप लोग का, टू बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट ऐड न्यू आरडीडी लेस ओवरहेड, ठीक है। टोटल 4 चीज आपको याद रखना है। बैड डेब्ट जो आएगा वो आप लोगों का आएगा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में से, ये आएगा आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में से, ये दोनों चीजें आएगी आप लोग को एडजस्टमेंट में से, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखेंगे आप लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर, यहाँ पे पहले ड्राइंग लिखना है आप लोगों को, और यहाँ पे क्या लिखना है, कैपिटल के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट करके नेम ऑफ द पार्टनर आएगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। इतनी चीजें आप लोग को कंपलसरी ईच एंड एवरी सम के अंदर फॉर्मेटिंग के साथ में आप लोग को लिखना है, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों ने फॉर्मेटिंग ड्रॉ किया, इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, सम सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट टाइम में इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर भी हम लोग ने पढ़ा था कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखना है, पीएनएल में क्या क्या लिखना है, पार्टनर कैपिटल में क्या क्या लिखना है, एंड बैलेंस शीट अकाउंट में क्या लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोगों की पेज टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो पेज नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है हम लोगों का, ठीक है। तो ओके, ठीक है ना। तो फॉर्मेटिंग फिल किया हम लोग ने, उसके हिसाब से सम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 7 मैंने लिख दिया, आपको वो वाला क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो सब जगह पे डेट आ जाएगा 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, ठीक है। तो हम लोग ने डेट लिख दिया। नेक्स्ट, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट इन द बुक्स ऑफ द शिल्पा एंड कटरीना, ठीक है। तो दो पार्टनर दिया है, एक का नाम है शिल्पा, शिल्पा एंड कैटरीना, ठीक है। तो भाई दो स्टार की पार्टनरशिप हुई है, कैटरीना, शिल्पा एंड कैटरीना, ठीक है। यहाँ पर भी नाम आ जाएगा शिल्पा का एंड कैटरीना, ओके, है ना, ठीक है। सॉल्व करेंगे। पोस्टिंग के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, पेंसिल लेकर टेक्स्ट बुक में जिस जिस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट है उसमें टिक मार्किंग लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, वो डायरेक्ट आएगा, उसके लिए किसी को टिक मार्क की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज से मेन चीजों पे दिया है, तो आप लोग जाएंगे बुक में रॉयल्टीज को ढूंढेंगे, रॉयल्टीज आपको दिख रहा होगा, उस पे टिक मार्क लगा लेंगे। एंड देन वेजेस गिवन होगा, वेजेस पे टिक मार्क लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद में एडजस्टमेंट नंबर 3 दिया हुआ है आप लोग को, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ। तो यहाँ पे किससे के बारे में बात हो रही है, सैलरीज के बारे में। तो ऊपर देखो लिखा हुआ है सैलरीज, वहां पे आप लोग टिक मार्क लगा लेंगे। देन क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि बैड डेट एंड आरडीडी गिवन है आप लोगों को 3% एंड समथिंग अमाउंट दिया है, तो दोनों के दोनों किसके रिलेटेड है, बैड डेट के रिलेटेड। तो वो किसमें सबट्रैक्ट होता है, सन्डी डेटर। तो आप लोग जाएंगे सन्डी डेटर्स पे टिक मार्क लगा लेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दिया हुआ है, तो आप लोग जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों पे क्या कर लेंगे, टिक मार्किंग लगा लेंगे, ठीक है। इतने ही सम के ऊपर आप लोगों को एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो जिसके ऊपर आपने टिक मार्किंग किया है उसको आपको इनर कॉलम में लिखना है। और क्या इनर कॉलम में लिखना है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड होल फॉर्मूला ऑफ द, इतना अमाउंट आप लोगों को इनर में लिखना है, ठीक है। तो वापस से रिपीट करूंगा मैं, इनर कॉलम में किसको लिखना है, परचेज रिटर्न इनर कॉलम, सेल्स रिटर्न इनर कॉलम, फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा का पूरा इनर कॉलम में। आफ्टर दैट जितने भी बचे आप लोगों के जिसके ऊपर टिक मार्क किया है आप लोगों ने वो इनर कॉलम, एंड रिमेनिंग ऑल आइटम्स आर आउटर कॉलम में लिखना है, ठीक, इतनी बात याद रखेंगे। पोस्टिंग करते हैं हम लोग फटाक से। सबसे पहले क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग, कहां पे आएगा वो, एसेट्स में आएगा, ठीक है। आप लोग ने पैटर्न लर्न किया होगा फॉर्मेट,
तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक, अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट है 37,800। अब बोले सर आपने इनर में क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट दिया हुआ है और आप लोगों ने टिक मार्क तो लगाया होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की नेक्स्ट दिया हुआ है आप लोगों को फर्नीचर, तो फर्नीचर का कितना अमाउंट गिवन है, फर्नीचर का है 17,250, ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखा हम लोग ने फर्नीचर, फर्नीचर 17,250। अगेन इनर कॉलम में क्यों लिखा आपने सर, क्योंकि इस पे भी क्या है एडजस्टमेंट, ठीक है, इनर कॉलम में लिख के एक लाइन लीव कर देंगे। नेक्स्ट इज गिवन है सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, अब इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, कितना अमाउंट है उसका सन्ड्री डेटर का 40,000, तो उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके नीचे 4 लाइन छोड़ देंगे, कितनी लाइन छोड़ेंगे 4 लाइन, क्योंकि कितने एडजस्टमेंट है 2 एडजस्टमेंट। And next one is given stock on 1st April 2014. So the stock which is given in trial balance is a opening stock and the stock which is given in adjustment is a closing stock, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का स्टॉक कितना गिवन है आपको 65,000, दैट मींस यहाँ पे जाना है आपको ओपनिंग स्टॉक के सामने लिख देंगे हम लोग कितना अमाउंट है 65,000। ओके एंड नेक्स्ट वन इज गिवन स्टॉक के बाद में गिवन है बैड डेट, कितना अमाउंट है 400, ठीक है, तो बैड डेट कौन सा एक्सपेंस है हम लोगों का, प्रॉफिट एंड लॉस वाला आइटम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो यहाँ लिखा है ना ट्रेडिंग के ट्रायल बैलेंस के डेबिट में से जो आएगा वो यहाँ पे लिखना आपको, कितना अमाउंट गिवन है 4,000, वी हैव टू राइट दैट 4,000। आफ्टर दैट क्या गिवन है आप लोगों को, सॉरी बैड डेट का अमाउंट है 400 है ना, एंड नेक्स्ट गिवन है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बोलो प्रिंटिंग का खर्चा, 2 खर्चे आप लोग को याद रखना, फैक्ट्री के खर्चे ऑफिस के खर्चे, बस इधर ही रिकॉर्ड करना है। अब आप लोग बताइए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कहाँ पे लगने वाला है, ऑफिस में लगेगा, फैक्ट्री में प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या करेंगे, पेंसिल पेन रबर, वहां पे तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम होता है, कहाँ पे काम होगा प्रिंटिंग स्टेशनरी का पीएनएल के अंदर, दैट मींस उसको यहाँ पर लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितना अमाउंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 4,000। अच्छा क्या इस पे एडजस्टमेंट है, नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो इसको डायरेक्टली कहां पे लिख देंगे आउटर कॉलम में 4,000। एंड नेक्स्ट वन इज गिवन, व्हाट इज गिवन, वेजेस, वेजेस का अमाउंट कितना गिवन है 3,000। ओके वेजेस, वेजेस का अगर फैक्ट्री का क्या ऑफिस का है, फैक्ट्री का है, क्यों वेजेस की चीज को बोला जाता है, बताया था हम लोग ने, वेजेस जब फैक्ट्री में कोई बंदा प्रोडक्शन का काम करता है उसको जो पे करते हैं दैट इज कॉल्ड अ वेजेस, तो वेजेस यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस, अमाउंट कितना गिवन है 3,000, चेक करिए क्या इस पे कुछ एडजस्टमेंट है, यस एडजस्टमेंट इज गिवन है, तो उसको इनर कॉलम में लिख देंगे और उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड होंगे, सैलरी, सैलरी कहाँ पे देते, फैक्ट्री में क्या ऑफिस में देते, ऑफिस में देते, ऑफिस के खर्चे को कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर आ जाएंगे, लिखेंगे टू सैलरीज, अमाउंट कितना गिवन है सैलरीज का 5,000, बट उस पे एडजस्टमेंट गिवन है, ठीक है, तो इसके लिए इसको कहाँ पे लिखेंगे इनर कॉलम में और एक लाइन लीव करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट सैलरीज के बारे में बाद में क्या लिखा है, कैरेज इनवर्ड, अब कैरेज मींस व्हाट, तो कैरेज का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मेट में हम लोग ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड क्या चीज होगी, जो हम लोग ने इनवर्ड किया रॉ मटेरियल उसके बदले जो पेमेंट करते हैं, किसको पेमेंट करेंगे, कैरियर को, गुड्स कैरियर को, जैसे कि माल अगर गोडाउन के बाहर आया, अब गोडाउन के बाहर से उठा के उसको फैक्ट्री के अंदर रखना है, तो फैक्ट्री के अंदर रखने के लिए हम लोग ने कैरियर को बुलाया होगा कि पहले आप सामान उठा के रख के अंदर, उसके बदले जो पेमेंट होगा तुम्हारा ले लेना, तो उसने बाहर से उठा के सामान कहाँ पे रखा, अंदर रखा, दैट मींस वो कौन से एक्सपेंसेस हो गए अपने ट्रेडिंग अकाउंट वाले, माल लाने के खर्चे, ठीक है, तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड, कितना अमाउंट है इसका, अमाउंट उसका गिवन है आपको 4,000, सो वी हैव टू राइट दैट अमाउंट इज 4,000। ओके आफ्टर दैट क्या गिवन है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न देखो ऑलरेडी हमने सेल्स के नीचे रिटर्न लिख के रखा है, तो सेल्स के नीचे रिटर्न होता है, कौन सा रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न, अमाउंट गिवन है 2,000, तो 2,000 नोट डाउन किया। एंड नेक्स्ट वन इज गिवन, सेल्स रिटर्न के बाद में क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ पे लिखना है आपको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, ऑलरेडी हमने लिख के रखा है ना, बस अमाउंट फिल करेंगे, भाई शिल्पा ने कितना ड्रॉ किया 2,000 और कैटरीना के खर्चे उसने किया 3,000 किया, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट किस चीज का डिस्काउंट है,
मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, ठीक है, ये सारी चीजें अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आएगा तो यू हैव टू राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एंड इन केस दिस फिगर इज गिवन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो वी हैव टू राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, ठीक है। तो डिस्काउंट कहां पे दिया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट, अमाउंट कितना गिवन है, डिस्काउंट का अमाउंट गिवन है, डिस्काउंट का आप लोगों को 2030 रुपीज। ओके, नेक्स्ट एडवांस गिवन टू शाहरुख। ओके, अब शाहरुख को एडवांस दिया, तो एडवांस किसी भी बंदे को दिया हम लोग ने, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स। एडवांस में दिया शाहरुख को या किसी को भी दिया, तो किसी को भी पैसा पहले से देके रखा है, वो अपने लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। तो एडवांस को कहां पे उठा के लिखेंगे, एसेट्स में, एडवांस टू शाहरुख, ठीक है, शाहरुख को एडवांस दे दिया। कितना अमाउंट गिवन है एडवांस का, बोलो बोलो कितना है, 10,000, तो हमने कितना लिख दिया, 10,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड, बोलो कैश अपने पास में क्या है, अपने लिए एसेट्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है, 20,000 के बाद दिया हुआ है कैश इन हैंड, 20,000, सॉरी, कैश इन हैंड कितना है, 20,000। आफ्टर दैट गिवन है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का अमाउंट कितना गिवन है, 8,000, सो वी हैव टू राइट दैट 8,000। आफ्टर दैट इंटरेस्ट, वापस से आया इंटरेस्ट, कहां पे लिखना है, पीएनएल के डेबिट में, तो डेबिट में जाकर लिखेंगे टू इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना, इंटरेस्ट का अमाउंट चेक करेंगे कितना है, 1,000, तो कितना लिखा हम लोग ने, 1,000 लिख दिया। नेक्स्ट अगेन गिवन है कमीशन, कमीशन भी कहां पे आएगा, पीएनएल के डेबिट में टू कमीशन, कमीशन का अमाउंट कितना गिवन है आप लोगों को, 2,000 रुपीज, so we have write that the amount is 2,000। आफ्टर दैट क्या गिवन है, रॉयल्टीज, रॉयल्टीज लास्ट टाइम में भी आया था, रॉयल्टीज कहां पे लिखा था हमने उसको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। रॉयल्टीज हमेशा कहां पे लिखते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में, रॉयल्टीज, ओके। रॉयल्टीज का अमाउंट कितना गिवन है आपको, 2,000, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसके लिए कहां लिखना है आपको, इनर कॉलम में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, परचेजेस 50,000, परचेजेस कहां पे आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में, ये लिखा है परचेज, उसके सामने ही हम लोग क्या लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, कितना हो गया, 50,000, ओके। नाउ क्रेडिट साइड में देखेंगे क्या गिवन है, कैपिटल अकाउंट, जो अपने को लिखना है 45, तो ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बाय बैनर ब्रॉट डाउन, भाई शिल्पा का अमाउंट कितना है, 45,000, एंड कैटरीना आल्सो पेड द कैपिटल कितना, 45,000। नेक्स्ट बिल्स पेएबल, बिल पे करना है हम लोग को, दैट इज द लायबिलिटी, तो लायबिलिटीज में जाएंगे, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना अमाउंट है बिल पेएबल का, 70,500, ओके। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ने हमको टेम्पररी बेसिस में कुछ कर्जा दिया है, दैट इज द बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अपने लिए क्या होता है, कर्जा होता है, कर्जा मींस व्हाट, लायबिलिटी, तो यहां पर जाएंगे बैंक ओवरड्राफ्ट लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना गिवन है, 10,000। नेक्स्ट क्या गिवन है हम लोगों को, बैंक ओवरड्राफ्ट में परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ है, 1480, तो परचेज रिटर्न कहां पे आएगा, परचेज के नीचे आ जाएगा, परचेज रिटर्न 1480 हम लोग ने लिख दिया। आफ्टर दैट परचेज रिटर्न के बाद में सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कहां पे आने वाला है, लायबिलिटीज में, तो सन्ड्री क्रेडिटर अमाउंट कितना लिखा है हम लोग ने क्रेडिटर का, 22,000, सो 22,000 हम लोग को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट गिवन है बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया तो अपने लिखा है कर्जा है, तो कर्जा है तो कहां पे लिखना है अपने को, लायबिलिटी में, तो यहाँ पे लिख देंगे बैंक लोन, लोन का अमाउंट कितना है, लोन का अमाउंट है अपना 1500, बैंक लोन कितना अमाउंट है, 15,000, सो 15,000 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। टेक्स्ट बुक है अपने पास में। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव किया अपने लिए क्या हो गया, इनकम, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव का अमाउंट है 1500। नेक्स्ट इज गिवन आरडीडी, आरडीडी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो आरडीडी होता है दैट इज द ओआरडीडी, उसको ओआरडीडी के सामने जाके लिखेंगे, कितना अमाउंट है उसका, ओनली 1,000 रुपीज। आफ्टर दैट लास्ट वैल्यू गिवन है क्या है, सेल्स, कहां पे लिखेंगे सेल्स, कितना अमाउंट है, 1,20,000,
ओके, ये वाला आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको। ओके ठीक है, अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। पोस्टिंग आप लोग ने कर लिया, पहले पोस्टिंग कर लीजिए आराम से। पोस्टिंग के आपको मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट। ओके, जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको याद रखना है हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट करने हैं। कितने इफेक्ट करने हैं, दो इफेक्ट, ठीक है। तो जो भी एडजस्टमेंट आप लोग उठाओगे तो पहले दो इफेक्ट कर लेना, उसके बाद में आगे के बारे में सोचना। अदरवाइज भाई भाई में होता है कि बच्चे एक इफेक्ट कर लेते हैं, एक इफेक्ट छूट जाता है, जिसकी वजह से रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आपको कंपलसरी आएगा, मैंने एडजस्टमेंट भी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, वो भी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं जिसमें हम लोग ने एडजस्टमेंट को डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। इतने एडजस्टमेंट भी आप लोग ने याद कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक, 58,000, ठीक है। तो पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखा हम लोग ने कितना अमाउंट 58,000, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है हम लोग ने, उसका भी कितना अमाउंट है 58,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट कहां कहां आता है, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। तो दो जगह लिख दिया। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन, रॉयल्टीज एंड वेजेस गिवन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग हम लोग ने पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, दो इफेक्ट, ऐड टू कंसर्न एक्सपेंस एंड विच साइड, लायबिलिटी साइड। क्या होता है, ऐड टू कंसर्न एक्सपेंस एंड लायबिलिटी साइड। तो कंसर्न एक्सपेंस में किसके बारे में बोला है, रॉयल्टीज के बारे में बोला है। तो रॉयल्टीज के अंदर जाकर ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग विच अमाउंट 1500। तो यहाँ पे कितना हो गया 3500। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे लिखना है अपने को, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज के अंदर। तो आउटस्टैंडिंग हेडिंग डाला है हम लोग ने, और यहाँ पे लिखा रॉयल्टीज का अमाउंट कितना है, रॉयल्टीज का अमाउंट है 1500, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि और एक है ना उसी के साथ में, इसका दिया है वेजेस का, तो दोनों को एक साथ में फीड करेंगे। यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग किसका, वेजेस का। कितना अमाउंट है वेजेस का, आउटस्टैंडिंग 800, सो वी गेट 3800। तो 800 हम लोग को कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे भी जाके हम लोग क्या लिख देंगे, वेजेस का। आउटस्टैंडिंग हेडिंग डालिए ना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो, रॉयल्टीज हो गया, और वेजेस का कितना 800, टोटल 2300 हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग को क्या करना पड़ता है, अपने को ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करके हम लोग ने आउटर कॉलम में किया, ऐड करके हम लोग ने आउटर कॉलम में किया, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज थर्ड, सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ। अब देखो एडवांस का यानी कि प्रीपेड होता है, उसका भी दो इफेक्ट हम लोग ने लास्ट में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। एडवांस मींस क्या होता है, प्रीपेड होता है। अभी किसी को भी ज्यादा देके रख दिया सैलरी तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना ज्यादा दिया है स्टाफ को हमने 2000, तो एडवांस दिया हुआ है तो माइनस करेंगे। एडवांस बोले आप या प्रीपेड बोलिए, ठीक है। कितना अमाउंट ज्यादा दिया है हम लोग ने, तो एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन है 2000, तो 5 - 2 कितना हो गया 3000। और ये जो अपने 2000 एडवांस देके रखा है वो अपने लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। तो उसको कहां पे लिखेंगे, एसेट्स में जाएंगे। एसेट्स में क्या लिख देंगे, एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू स्टाफ। हाउ मच, जितना सब्ट्रैक्ट किया, कितना अमाउंट है 2000, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे, क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये वाला भी एडजस्टमेंट लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा है, और हमने इसके जब एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किया वहां पे भी मैंने करवाया आप लोगों को, ठीक है। क्या दिया हुआ आपको को एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट कितना दिया है 1000, तो डेब्टर में से आपको माइनस करना है पहले बैड डेब्ट का, माइनस करना है बैड डेब्ट। कितना अमाउंट है 1000, तो 40 - 1 इज 39,000। तो 1000 जो माइनस किया हमने उसका बन गया एफबीडी। तो एफबीडी में जाके क्या लिखना है हम लोगों को 1000, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज गिवन, नेक्स्ट वन क्या गिवन है आपको, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट आरडीडी कितना परसेंट दिया है 3% ऑन डेटर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -3% निकालना है। आरडीडी 3% ऑन विच अमाउंट, 3% ऑन 39,000। तो 39,000 का 3%, 2020 का 3039 का 27 कैरी आया 2, ओके। 3 3 9 into what 11, तो इधर आ गया 1170। आफ्टर डेब्ट 39,000 में से 1170 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 10 में से गया 3, 9 में से बन गया 8, 8 में से बन गया 7 एंड 3,
That means we get 37,830 रुपीज, ठीक है। और ये जो आरडीडी होगा वो कौन सा आरडीडी बनेगा, न्यू आरडीडी। तो दैट मींस 1170 कहां पे लिखना आपको, न्यू आरडीडी, ठीक है। एडजस्टमेंट वाला बैक डेप्ट ये एफबीडी बनता है, एडजस्टमेंट वाला आरडीडी आपका न्यू आरडीडी बनता है। ट्रायल बैलेंस का बैक डेप्ट जो होता है वो पहला वाला बैक डेप्ट होता है, और ट्रायल बैलेंस का आरडीडी होता है वो ओआरडीडी, ठीक है। प्लीज आप लोग याद रखोगे तो इजी रहेगा आपको फील करने के लिए। एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज गिवन डेप्रिसिएशन, वो भी हमने पहले देखा है, लास्ट क्वेश्चन में भी किया हमने, और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में भी हम लोग ने लिखा है। तो क्या दिया हुआ है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5%। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, माइनस होता है फ्रॉम कंसर्न एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करना है अपने को, 5%, ठीक है। तो 5% हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम विच अमाउंट, फ्रॉम 37,800 वी फाइंड आउट दैट द 5% दैट इज 5/100, 20 से 20 कैंसिल, 5 is the 40, 4 कैरी, 5 7 the 35 and 4 39 कैरी आएगा 3, 5 3 the 15 and 3 what 18, ओके। तो कितना अमाउंट आ गया अपना 1890, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 37,800 में से 1890 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 7 कैरी किया, 17 में से 8 चला गया 9, यहाँ पे कितना आ गया आपका 17 गया 6 आ गया, 6 में से 1 गया, कितना बच गया अपना 5 and 3, दैट मींस वी हैव 35,910 रुपीज, ठीक है। अब ये आ गया किसका डेप्रिसिएशन निकला, लैंड एंड बिल्डिंग का। अगेन डेप्रिसिएशन इज गिवन फर्नीचर का, फर्नीचर का कितना परसेंट गिवन है, 10% डेप्रिसिएशन। तो 1725 डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका अमाउंट कितना है 17,250 में से 1725 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी गेट 10 minus 5 5, 4 minus 2 2, 2 minus 7 नहीं उधर कैरी करेंगे, 12 minus 7 is 5, ठीक है। 6 minus 1 is 5 and 1, that means अमाउंट कितना हो गया 15,525, ठीक है। तो इसका इफेक्ट करना है आप लोगों को, भाई क्या होता है, दो इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम विच, लेस फ्रॉम एसेट। सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, अंडरलाइन करके लिखेंगे आप लोग लैंड एंड बिल्डिंग, एंड सेकंड वन इज गिवन फर्नीचर, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितना गिवन है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है ये 1890, एंड फर्नीचर का कितना दिया हुआ है 1725, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 0 + 5 5, 9 2 11, 1 कैरी 1, 8 8 16 कैरी 1 and 3, ओके। तो ये आप लोगों का एडजस्टमेंट फिनिश हो गया। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम कंसर्न एसेट, सेकंड इफेक्ट कहां लिखना है, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक। इतना आप लोगों का हो गया। आफ्टर दैट क्या करना है हम लोगों को, जितने भी इनर कॉलम वाले अमाउंट है सबको कहां पे निकालो, आउटर कॉलम में। दैट मींस 120 - 2 इज इक्वल्स टू 1,18,000, ओके। इसमें से ये माइनस कर लेंगे, 50 - 1480, दैट मींस 48,520, ओके। ये ऑलरेडी आउटर कॉलम में, रिमेनिंग अमाउंट आउटर कॉलम में, इसको आउटर कॉलम करना है 400 1400 प्लस ये 25, उसमें से 1 माइनस हो जाएगा हम लोगों का, तो 1000 माइनस हो गया, तो 1570, ठीक है। ये आउटर कॉलम में रिमेनिंग अमाउंट। आफ्टर दैट ये सारे कैलकुलेशन हो चुके हैं, ठीक है। ये आप लोगों का सम यहाँ पे फिनिश हुआ। खाली क्या बचा आपको, बैलेंसिंग क्वेश्चन करना है आप लोगों को। बैलेंसिंग अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, पहले आप लोग मोर एंड मोर क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, आफ्टर दैट टैली कीजिए, क्योंकि इतना ही ज्यादा बर्डन हो जाता है कि टैली बताऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो हम लोगों का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। बट बिफोर दैट आप लोगों को इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से पढ़ना है। जो इंट्रोडक्शन हम लोग ने इस चैप्टर का दिया था, एडजस्टमेंट जो मैं आप लोगों को 6 एडजस्टमेंट ऑलरेडी मैंने लोग ने डिस्कशन किया था, ऑलरेडी इसका भी वीडियो अपलोडेड है। आप लोग उसको क्या करेंगे, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उसको आप लोग क्या करेंगे, चेक कर लीजिए। तो अच्छे तरीके से आप लोग ने इंट्रोडक्शन रीड कर लिया, अच्छे तरीके से आप लोग ने एडजस्टमेंट को देख लिया है। तो वैसे बहुत सारे 23, 24
4 एडजस्टमेंट है, बट वो जो 6 एडजस्टमेंट या 7 एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है उसको ही आप लोग कवर करोगे तो मोर देन 90% आप लोगों के एडजस्टमेंट आप लोग मतलब सम्स आप लोग कर सकते हो। कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे हम लोग देखेंगे अलग क्या है, बट बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं एज पर दी 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज करेंगे, इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन हमारे लास्ट वीडियो होगा फाइनल अकाउंट का, उसके अंदर हम लोग एडजस्टमेंट विद टैली आपको डिटेल में पूरा टैली के साथ में हम लोग करेंगे।